हेलो फ्रेंड, राम राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज साधारण ब्याज का पार्ट 4। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 4। इसमें हम लोगों ने इससे पहले 3 पार्ट पढ़ लिया है, और वो तीनों पार्ट अगर आपने देखा है तो ठीक है, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि अलग अलग थोड़ा टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं आप लोग को। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, जो पहले एग्जाम है सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हम लोग करेंगे पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग सीखेंगे सबसे पहले बेस, और सबसे अच्छा बेस हम लोग सीखने के बाद ही क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कैसा भी स्टूडेंट हो, कमजोर हो, ठीक ठाक हो या बहुत तेज हो, सबको फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। हाँ, और अगर अच्छा क्वेश्चन अगर समझ में आया, तो ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेस आज समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जैसा बोर्ड पे आ रहा है, इस तरह का 2 साल में इतना हो जाता है, तो 4 साल में इतना हो जाएगा, तो हम लोगों का मूलधन क्या होगा, दर क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेस सीख लेते हैं, बेसिक सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान लगता है। जैसे अगर पहला साल ब्याज 50 रुपए लगेगा, तो अगला साल फिर से ब्याज 50 रुपए लगेगा, फिर से अगला साल 50 रुपए लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा नहीं है। इसमें अगर पहला साल 50 तो दूसरा साल भी 50, तीसरा साल भी 50। तो इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग एक प्रिंसिपल मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लिए कि हम लोग का मूलधन अगर 500 रुपया होगा एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग बस 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेस सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर मूलधन 500 रुपया मान लिए है। अगर हम लोग इसका मान लीजिए क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है कि 10% ब्याज हो, अगर मान लीजिए मूलधन 500 रुपया हो और 10% का ब्याज हो, ब्याज कितना हो 10%, तो 500 का हम लोग 10% निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे। 1 साल बोलेगा, अगर 1 साल बोल रहा है तो एक बार निकालेंगे 10%। अगर 2 साल बोला तो 10-10 2 बार निकालेंगे। अगर 3 साल बोलता है तो 10-10 3 साल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आप इजीली 10% निकाल कर जोड़ भी सकते हैं, और उसे 10% निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 पे हमेशा हम लोग परसेंटेज 100 मानते हैं, और 100 पे अगर 10% बढ़ा देते तो 110 हो जाता है, ठीक है। पहला साल के लिए 110, अगर अगला साल फिर से होगा तो 10% और बढ़ेगा तो वो 120 हो जाता है, जैसे 120 हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अभी कुछ नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं 500 रुपये मूलधन है और 10% ब्याज से 1 वर्ष का अगर निकालना है तो ब्याज कितना निकलता है, तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 500 का अगर 10% ब्याज निकालेंगे, 10% है तो मतलब बटे में 100, ठीक है। और समय 1 साल है तो 1 साल के लिए हम लोग 10 लिखे हैं। अगर समय 2 साल होता तो 10-10 का 2 बार लिखते हैं। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब 50 आ गया। तो देखिए ब्याज कितना आया हम लोगों का, 500 रुपए का 10% ब्याज, अगर 10% अगर लगाते 1 साल के लिए तो 50 रुपए ब्याज आता है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता क्या है कि बोल देगा कि 2 साल में कुछ कोई मूलधन 600 रुपया हो गया है, 2 साल में कोई मूलधन 600 हो गया है। तो देखिए 1 साल में कितना लगा होगा 50, दूसरा साल फिर 50 लगा होगा, तो 2 साल में वो कितना हो गया 500, 50-50 जब 2 बार लगा तो 600 रुपया हो गया। और फिर बोलेगा 4 साल में वही आपका 700 रुपये हो गया। इसी तरह से पूछेगा कि 2 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, तो आपको मूलधन पूछेगा वो, ठीक है। मूलधन पूछेगा, तो मूलधन निकालने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 2 साल में अगर इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, तो 2 साल में ये और 4 साल में वो। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में इसको और 2 साल लगा होगा, और इधर इधर मान लीजिए इधर मूलधन होगा, तो मूलधन से 600 में गया होगा वो, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, फिर 2 साल फिर लगा होगा तो 700 पे गया, यहाँ से यहाँ 2 साल लगा होगा, ये पूरा जाने में इसको 4 साल लगा है, ठीक है। तो 2 साल में 600 हो गया होगा, मूलधन यहाँ कुछ होगा, तो हम लोग का मूलधन कितना है, हम लोग पहले ही मान लिए थे 500, और हम 500 निकाल कर दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल लगा है, तो 2 साल का ब्याज इसमें है, तो 700 में से 600 घटा देंगे तो 100 बचेगा, और 100 कितना है 2 साल का ब्याज है। अगर 2 साल का ब्याज 100 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 50। लेकिन हम लोग को 1 साल का भी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का ब्याज है।
तो 2 साल का ब्याज में से 2 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए इसमें 2 साल का ब्याज है, तो 600 में से 100 माइनस कर देंगे, 200 का 2 साल का ब्याज, तो 500 आ जाएगा। और 500 हम लोग का क्या आ गया, मूलधन। देखिए 500 मूलधन आ गया। और जब मूलधन निकालना हम लोग को आ गया, तब हम लोग रेट निकालने के लिए, रेट इससे आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग रेट निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मूलधन हम लोग कितना निकाले थे, 500 रुपये निकाले थे। 2 साल के बाद कितना हो गया था वो, 2 साल के बाद ये मूलधन है, पी के पास हम लोग निकाले थे इसे। 2 साल के बाद वो कितना हो गया था, 600। और 2 साल के बाद कितना हो गया था, 700 हो गया था। तो ये पूरा टोटल 4 साल में होता है। ये 4 साल में इतना हो गया था, 2 साल में यहाँ से यहाँ, 2 साल में यहाँ से यहाँ बढ़ा था। तो मूलधन यहाँ पे, तो ब्याज 2 साल का कितना हो जा रहा है, 100। 2 साल का ब्याज 100 है, लेकिन 1 साल का ब्याज अगर देखे तो कितना है, 50। तो हम लोग अब रेट निकालना सीखेंगे, क्योंकि मूलधन निकालना तो सीख गया, रेट निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 साल का ब्याज कितना है, 100। तो यहाँ पर आप 2 साल का ब्याज भी डाल सकते हैं, 1 साल का भी ब्याज डाल सकते हैं। आपको जो डालना, अगर 1 साल का ब्याज डालेंगे तो समय 1 साल डालना होगा, और 2 साल का ब्याज डालेंगे तो समय 2 साल डालना होगा। तो चलिए हम 1 ही साल का ब्याज डाल, देखिए 2 साल का ब्याज 100 है, 1 साल का कितना होगा, 50 होगा, गुना 100। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 ब्याज, ये ब्याज है, ब्याज गुने 100 बटा पी इंटू टी। तो पी में कितना है, पी मतलब मूलधन मतलब 500, और गुना टी में कितना है, समय कितना हम लोग का था, 50। कितना साल का ब्याज है, 1 साल या 2 साल, तो 1 साल का ब्याज है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। बस उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 के टेबल में ये 5 एक बार में कट जाएगा, और ये 0 मतलब 10%। तो ये हम लोग का कितना आंसर आ गया, 10% हम लोग का रेट निकला है। और अगर हम लोग मूलधन का बात करें, तो मूलधन हम लोग का 500 निकला है, जो 2 साल के बाद 600 हो जाता है, क्योंकि 2 साल का ब्याज इसमें जुड़ जाता है, 1 साल का ब्याज 50, तो 2 साल का 100। 100 जुड़ने के बाद ये होता है, और 100 जुड़ जाता है, मतलब 2 साल और जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है। अगर कोई बोले कि 500 रुपये है, और 10-10% अगर 4 साल लगता है, तो वो कितना हो जाएगा, तो 4 साल में 10-10%, 50-50 4 बार लगेगा, तो वो डायरेक्ट 4 साल, देखिए यहाँ पर 700 रुपये हो जाएगा। और बोलेगा 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। और वो मूलधन कितना है, तो 50। और कितना रेट लग रहा है, तो रेट हम लोगों का 10% है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक था। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताया है उसी तरह से ये सॉल्व होगा। लेकिन एक क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 2 वर्ष में 1320 रुपया हो जाता है, और 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर बता। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 चीज निकालना सीखे थे, एक मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और दूसरा दर मतलब रेट। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका जीडी 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 में। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 साल में वो कितना बोल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मूलधन मानते हैं, तो मूलधन से 2 साल में वो कितना हो जाता है, 1320। 1320 वो हो जाता है। ठीक है, 2 साल में वो कितना हो जाता है, 1320। और वो 3 साल में कितना हो जाता है, मतलब 1 साल और आगे बढ़ा होगा। देखिए 2 साल, यहाँ से यहाँ 2 साल बढ़ा, एक और बढ़ेगा तो 3 साल हो जाएगा, 1380 हो जाता है वो। 2 साल में वो इतना, 3 साल में इतना। देखिए पूरा टोटल अगर देखे तो यहाँ से यहाँ 3 साल लग रहा है इसको जाने में, 3 साल में वो इतना हो जा रहा है। अगर कोई पूछे आपसे कि अगर मूलधन है तो वो कितने साल में 1380 हो जाएगा, कोई मूलधन, तो 3 साल यहाँ लग रहा है। लेकिन अब हम लोग इसका निकालेंगे कि कितना 1 साल में ब्याज लग रहा है। देखिए 2 साल का ब्याज इसमें है, और इसमें 3 साल का ब्याज है, लेकिन यहाँ से यहाँ 1 साल लग रहा है। तो चलिए 1380 में से 1320 माइनस कर देंगे, तो आएगा 60। 60 क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में 1 साल लगा, मतलब 1 साल का ब्याज 60 है। और इसमें कितना साल का ब्याज है, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मूलधन है और यहाँ से यहाँ जाने में 3 साल लग रहा है, इसलिए इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से जाने में 1 ही साल का ब्याज है। तो चलिए यहाँ 2 साल का ब्याज है इसमें, तो हम लोग इसका 2 साल करेंगे। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 120। इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, अगर हम लोग 2 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर देते हैं तो मूलधन आ जाएगा।
तो देखिए 1320 माइनस 120 तो आ गया 1200। तो ये 1200 क्या आ गया हम लोग का मूलधन आ गया। ये हम लोग का 1200 क्या आ गया मूलधन। पी बराबर क्या आ गया मूलधन बराबर 1200। तो देखिए 1200 हम लोग का मूलधन आ गया, लेकिन हम लोग से दर पूछ रहा है रेट। तो हम लोग रेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग रेट निकालने के लिए ब्याज डालते हैं हमेशा। अगर 1 साल का आप ब्याज डालेंगे तो समय 1 साल डालना होगा, और 2 साल का ब्याज डालेंगे तो समय 2 साल डालना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप 1 साल का भी ब्याज 60 डाल सकते हैं और 2 साल का भी ब्याज 120 डाल सकते हैं। तो हम एक ही साल का ब्याज डालेंगे। देखिए 1 साल का ब्याज 60 गुने फॉर्मूला में 100 होता है, और पी में कितना है 1200। तो लिख देंगे 1200 गुना समय, टी में कितना हो जाएगा। टी हम लोग 60 डाले हैं, 1 साल का ब्याज डाले तो 1 साल लिखेंगे यहाँ पर। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 12 का टेबल में 60 कट जाता है 5 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपको समझ में जरूर आया होगा, बहुत ही धीरे धीरे बताया है और एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में 7,500 और 7 वर्ष में 8,500 हो जाती है। तो ब्याज की दर, यहाँ पर फिर से हम लोग को रेट बताना है, दर कितना है वो बताना। बहुत इजी है। देखिए 5 साल में 7,500 हो जा रहा है और 7,500 हो जा रहा है 5 साल में। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग मूलधन मानते हैं तो ये 5 साल में कितना हो जा रहा है 7,500, और 7 साल में मतलब यहाँ से इसको 7 साल लग रहा है जाने में, लेकिन यहाँ से जाने में 2 साल लगेगा। 2 साल यहाँ से जाने में इसको लगेगा। और कितना जा रहा है वो 7,500 था और 8,500 जा रहा है 8,500। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में इसको 7 साल लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में मतलब इसमें 2 साल का ब्याज, यहाँ के बाद 2 साल का ब्याज है और इसमें 5 साल का ब्याज है, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसमें से हम लोग इसे माइनस करेंगे और 2 साल का ब्याज हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8,500 में से 7,500 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा। 0,0,0,1 1,000 आ गया। 1,000 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल लग रहा था तो 2 साल का ये ब्याज है। अगर हम इसका आधा कर देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 1,000 का आधा कितना होगा 500। 500 1 साल का ब्याज होता है, ठीक है। अगर 1 साल का ब्याज 500 है, अगर 1 साल का ब्याज 500 है तो इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 पचे 25, मतलब 5 साल का ब्याज कितना हो गया 2500। तो इसमें से हम लोग 2500 माइनस कर देंगे। देखिए 7500 में से 2500 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,100, मतलब 5,000। तो देखिए मूलधन कितना आ गया, इस वाले में से इसे माइनस किए, क्यों, क्योंकि इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो इसमें से इसे माइनस कर दिए तो आगे हम लोग का 5,000 मूलधन है। अब हम लोग का मूलधन आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे इसका रेट, ठीक है। ये कितना साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है 1,000, लेकिन 1 साल का ब्याज कितना है 500। तो हम लोग रेट निकालेंगे, 1 साल का ब्याज इसमें डालेंगे 500। अब 2 साल का भी ब्याज यहाँ लिख सकते हैं। अगर 2 साल का ब्याज लिखेंगे तो समय 2 साल लिखना होगा। देखिए 1 साल का ब्याज लिख दिए 500 गुना 100। अब हम लोग लिखेंगे इसका प्रिंसिपल कितना है तो 5,000, और समय हम लोग कितना, समय कैसे लिखेंगे, तो समय हम लोग 1 साल का अगर ब्याज लिखे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर 2 साल का यहाँ ब्याज लिखते तो यहाँ 2 लिखते हैं, और अगर 3 साल का ब्याज लिखते तो 3 लिखते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3, 3 जीरो अगर यहाँ कट हुआ है तो 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ भी कट हो गया। देखिए ऊपर में 50 है और नीचे में 5 है, तो अगर इस वाले से इस वाले काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 1 को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। देखिए 10 आ गया इसका आंसर, 10% इसका आंसर आ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी है, और ये बहुत इजी से एकदम बन गया। तो इसी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो इसमें इस बार प्रिंसिपल निकालने के लिए आएगा, और रेट देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पर एक धनराशि
5 वर्ष में 1050 रुपए हो जाते हैं, 8 वर्ष में 1230 रुपए हो जाती है। तो धनराशि क्या है? इस बार सिर्फ धनराशि पूछ रहा है। हम लोग हमेशा धनराशि निकालते हैं, मूलधन और फिर रेट निकालते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ धनराशि पूछ रहा है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा एकदम आसानी से। तो चलिए आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कर सकते हैं, और अगर बना लिए हैं तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और अगर आपसे बन गया तो कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो चलिए देखते हैं 5 साल में वो कितना हो जाता है 1050। देखिए अगर यहाँ पर मूलधन है तो ये 5 साल में कितना हो जा रहा है 1050 हो जा रहा है। ठीक है, 1050 हो जा रहा है ये 5 साल में। और देखेंगे आगे 8 साल में वो कितना होता है, यहाँ से यहाँ 3 साल लगे। देखिए 5 साल यहाँ हो गया और 3 साल यहाँ, 8 साल। 8 साल में वो कितना हो जा रहा है 1230। 1230 8 साल में वो 1230 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में इसे पूरा 8 साल लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 8 साल। देखिए अगर मूलधन इतना है तो 8 साल के बाद वो ब्याज के साथ मिश्रधन इतना बन जा रहा है, और 5 साल के बाद इतना बन जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 5 साल और यहाँ से यहाँ जाने में 8 साल लगा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में इसे 3 साल का ब्याज लगा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। सबसे पहले 1050 इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3 साल का ब्याज। 0 13 में से 5 गया 8, 180 आ गया। 1230 में से 1050 अगर माइनस करते हैं तो 180 आता है। 180 क्या है आपका 3 साल का ब्याज है। अगर ये 3 साल का ब्याज है तो अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 60, जो 1 साल का ब्याज होगा। अगर ये 60 1 साल का ब्याज है तो हम लोग को कितना माइनस करना है, इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसे माइनस करेंगे तो हम लोग मूलधन आ जाएगा हम लोग का। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 25 30, 300। 300 क्या हो गया 5 साल का ब्याज है, और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे 300 को, तो हम लोग का आ जाएगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल। 1050 में से अगर 300 हम लोग माइनस करेंगे तो 750 आएगा। तो देखिए मूलधन कितना आ गया 750। ये हम लोग का मूलधन आ गया, और हम लोग 1 साल का ब्याज 60 है और 3 साल का ब्याज 180 है। आप कुछ भी रख सकते हैं अगर आपको दर निकालना हो, रेट निकालना हो तो आप 1 साल का भी ब्याज रख सकते हैं, 3 साल का भी ब्याज रख सकते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है ये। तो देखिए इसमें कुछ नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ मूलधन पूछा था, तो 750 मूलधन आ गया है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसे एकदम आराम से अपने नोटबुक में जरूर लिख ले और इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना आता होगा, लेकिन जल्दी बनाना है और वहां पर बहुत ज्यादा फास्ट बनाना होता है, तभी हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये हम लोग का सॉल्व हो चुका है, और रेट निकालने के लिए आप इसका रेट भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट रेट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2024 में सीएचएसएल एग्जाम में। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि वह धनराशि 2 वर्ष में 24,000 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 32,000 रुपए हो जाती है, तो दर बताना। तो ये दर आपको इसमें से दर निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है। तो चलिए हम आप लोग को बता दे रहे कितने साल में हो गया है 2 साल में। वो अगर यहाँ मूलधन होगा तो वो 2 साल में कितना हो जा रहा है 24,000। 2 साल में वो 24,000 हो जा रहा है। और आपका आगे देखेंगे तो वो 4 साल में, मतलब फिर से 2 साल और लगा, 2 साल और 2 साल 4 साल। 4 साल में वो कितना हो जा रहा है 32, 3,200 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक जाने में 4 साल लगा, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 4 साल लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ भी 2। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या निकालना होगा मूलधन, मतलब इसमें 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आएगा, फिर हम लोग रेट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये होमवर्क के लिए है। देखिए यहाँ पर होमवर्क लिख दे रहे हैं, ये होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर बन जाता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं बनता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे आसानी से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।